हेलो एवरीवन। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग से संबंधित जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। हम अपने वीडियो के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड सभी तरीके की उनकी सूचना हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं भारत के एक डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट से संबंधित रिक्रूटमेंट के ऊपर। ये जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, जिसके लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.ictmumbai.edu.in पर लॉगिन करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसी वेबसाइट पर आप लोग इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आया हुआ है वो परमानेंट बेसिस पर मांगे जा रहे हैं और यहाँ जो इसकी सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें प्रोफेसर के लिए जो सैलरी है वो 1,44,200 रुपये रखा गया है। एकेडमिक पे लेवल जो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है 14 का है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी है 1,31,400 रुपये, जिसका एकेडमिक पे लेवल 13A1 है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आया उसकी सैलरी 57,700 रुपये रखा गया है, जिसमें एकेडमिक पे लेवल 10 का रखा गया है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था वो 23 फरवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था, जिसे आप 17 मार्च 2024 तक फिलअप कर सकते हैं। 17 मार्च इसका लास्ट डेट रखा गया है। और यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें नीचे आएंगे तो आपको डिपार्टमेंट्स से संबंधित इंफॉर्मेशन, डेजिग्नेशन जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे आप प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं इनकी जो एंट्री सैलरी है वो भी मेंशन की गई है, एकेडमिक पे लेवल मेंशन है और टोटल आप जो पोस्ट है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट्स, डेजिग्नेशन और टोटल आप पोस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने सैलरी से संबंधित इन्फॉर्मेशन पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर जो केमिकल इंजीनियरिंग पोस्ट हैं इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 पोस्ट यहाँ प्रोफेसर के लिए, 2 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर और 8 पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखे गए हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप अगर टेक्नोलॉजी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटें हैं और बी फार्मा में भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही 4 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। फाइबर एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों का जो टेक्नोलॉजी है उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। साथ ही साथ टेक्सटाइल केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। पॉलीमर एंड सरफेस इंजीनियरिंग में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल टोटल 7 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं स्पेशलिटी केमिकल टेक्नोलॉजी से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। ऑयल्स सरफेस टेक्नोलॉजी से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है।
केमिस्ट्री से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। फिजिक्स के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1-1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट यहाँ पर है वो 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। जनरल इंजीनियरिंग से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए 1-1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट रखे गए हैं। वहीं ह्यूमैनिटीज़, बिहेवियर एंड सोशल साइंस में मैनेजमेंट स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1-1 पोस्ट है। सोशल मैनेजमेंट में यहाँ पर 1 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और लैंग्वेज में भी 1 पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रखा गया है। टोटल ऑफ सीट्स जो यहाँ पर रखे गए हैं उसमें प्रोफेसर के लिए 7 सीटें हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 16 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 52 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म है इसे अप्लाई करने के लिए आप लोगों का जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, लैंग्वेज के जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास से अपना बैचलर्स एंड मास्टर क्वालिफाई किया हुआ है वो एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों का जो पीएचडी है रिलेटेड सब्जेक्ट में वो यहाँ पर मांगा गया है, तो आप पीएचडी या फिर यूजीसी सीएसआईआर से रिलेटेड अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, फिर आपके पास पीएचडी है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुछ एक्सपीरियंस मांगे गए हैं और प्रोफेसर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस डीम्स यूनिवर्सिटी से फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई का ये पोस्ट है जो कि एक डीम्स यूनिवर्सिटी की कैटेगरीज में आता है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ये पोस्ट निकल कर आया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।